इंसान प्रयास करते रहना चाहिए, भले कोई बात नहीं हार मिल जाए, लेकिन प्रयास करना चाहिए। घर में आगे लग गए, हाथी हुई कर है चिनान चुक चिड़ई है, वो तरियल पानी लाए चोंच में और आगे में बुथाए, फिर तरियल पानी लाए आगे में डाले, फिर तरियल पानी लाए आगे में डाले। हेला दिखत रहे हाथी हंसते कैसे हंसते हांसी हंस के कैसे चिड़ई एक कनिक नांग चुक चोच में तो बूंद भर पानी ले कैसे बुथावे। तो चिड़ई कहते भैया जे दिन पेपर छपी और का छपी ये घर के आगिल कौन बुथईस, तो बुथाने वाला में मोरो नाम ही, जलाने वाला में तो मोर नाम नहीं आया, लेकिन बुथाने वाला में मोर नाम ही। प्रयास करते रहना चाहिए। कोई बात नहीं हम 3-4 बार में नौकरी नहीं लगे, कोई बात नहीं वो दौड़े ना, वो छाती नहीं है इस तरह लंबा हो गए बौठा हो गए था। प्रयास करते रहना चाहिए, एक दिन मुकाम जरूर मिलते। हो अपना नहीं कोई सब है पराए, हो अपना नहीं कोई सब है पराए। आ जाओ आजा मेरे अवध के दुलारे, आ जाओ आजा मेरे अवध के दुलारे। आँख मेरी देखे जिधर बस तू है उधर, आँख मेरी देखे जिधर बस तू है उधर। कभी मेरी आँखों से खोना ना कभी, चरण से लगा लो ना हो रामा हो, चरण से लगा लो ना, तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना। चरण से लगा लो ना हो रामा हो, चरण से लगा लो ना, तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना। चरण से लगा लो ना हो रामा हो, चरण से लगा लो ना, तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना। आँखें मेरी देखे जिधर बस तू है उधर, आँखें मेरी देखे जिधर बस तू है उधर। अभी मेरी आँखों से खोना ना कभी, मुझको संभालो ना हो रामा हो, मुझको संभालो ना, तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना। संभालो ना, तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना। चरण से लगा लो ना हो रामा हो, चरण से लगा लो ना, तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना
सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निशी नगर करो पैसार। भगवान हनुमान जी लंका प्रवेश करे के पूर्व जीवन में विचार करते। और सज्जनों, कोई भी कार्य करे के पूर्व जीवन में विचार तो होना ही चाहिए, क्योंकि संत जन के भी कथन है कि हम यदि कोई कार्य विचार पूर्वक करथन तो अवश्य ही सफलता की प्राप्ति होते। और इसीलिए संत जन किस भी बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में हो हंसाए। इसलिए जगत में हंसी के पात्र नहीं बनना है, बाद में पछताना ना पड़े इसे सोचना है। तो जीवन में सबसे पहले विचार करें, फिर कार्य करें विचार पूर्वक। पर एक और बात, श्री रामचरितमानस में एक जन पात्र विचार करे दीदी हो, और आप सब लोग पता है, और वो कौन है? माता सती जी। पुनि पुनि हृदय विचार करी धरि सीता कर रूप। माता सती जी बार बार विचार करिस, कई बार विचार करिस, पर आखिरी तक सही विचार ही नहीं कर पाई। तो ऐसे विचार के का प्रयोजन? ऐसे विचार के का प्रयोजन? तो माता सती जी की तरह बार बार नहीं बल्कि एक ही बार विचार करें, पर भगवान हनुमंत लाल जी महाराज की तरह विचार करें, अच्छा विचार करें। और हनुमान जी महाराज लंका में जाकर के सुंदरकांड में देखना 4 बार विचार करें। लंका में जाकर के हनुमान जी 4 बार विचार करे हैं, और 4 तरह से विचार करे हैं। जैसे हमारा अंतःकरण के 4 चाकुष्ट होते, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 4 से ही भगवान हनुमान जी सुंदरकांड में 4 बार विचार करे। पर अभी हनुमान जी मन में विचार करे थे। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन किन्ह विचार। पर एक विडंबना, यही सुंदरकांड के पहले कांड है किष्किंधा कांड, और सुंदरकांड के बाद एक कांड है लंका कांड। और सुंदरकांड के पहले किष्किंधा कांड की विशेषता ये है कि किष्किंधा में केवल विचार होते, काम नहीं हो, और लंका में सिर्फ काम होते, विचार नहीं हो। किष्किंधा में विचार कैसे? तो एक बार भगवान श्री राम जी सुग्रीव जी महाराज से पूछते कि सुग्रीव जी, और पत्नी के हरण करके कोई दैत्य कोई राक्षस ले जा चुके हैं, आप मन देखे हो का? सुग्रीव जी महाराज कहते कि हाँ हाँ प्रभु, देखे बर तो देखे हैं, पर हमन सिर्फ विचार करत रही गए महाराज। एक स्त्री के हरण करके कोई दैत्य राक्षस ले जावत रही, समन देखे, लेकिन करें कुछ नहीं, विचार करत रहे। भगवान लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए। लक्ष्मण जी महाराज कहे कि सिर्फ तुमन विचार करत रहो जी, करे कुछ नहीं। भगवान श्री रामचंद्र जी कहे कि लक्ष्मण शांत हो जा। ऐसा पुरुष मन के लिए तो माता सीता जी शुरू में ही संकेत करेगी, और सीता जी के गिराए हुए गहना से कंगन उठा करके भगवान श्री राम जी दिखाते हुए कहे कि सुनो लक्ष्मण, जहाँ कहीं ऐसी परिस्थिति निर्मित हो कि एक स्त्री जाति के मान सम्मान और प्रतिष्ठा ला कोई दुष्ट व्यक्ति, कोई दैत्य व्यक्ति हानि पहुंचाना चाहे, और ऐसी परिस्थिति में कोई पुरुष केवल विचार करते रह जाए, तो ऐसे पुरुष ला तो चूड़ी पहन के बैठ जाना चाहिए। और इसीलिए माता सीता जी ये कंगन गिराए। तो किष्किंधा में केवल विचार होते, पर लंका में सिर्फ काम होते। लंका में काम कैसे? रावण की हिस्से सुनो रे राक्षसी योद्धाओं, राम सेतु के निर्माण कर चुके हैं, वो तपस्वी सेतु के निर्माण कर चुके हैं, किया क्या जाए? विचार करो। राक्षसी योद्धा कहे कि महाराज में विचार करे क्या बात है? नर कपि भालो आहार हमारा, कवन है तो करी विचार। ये भालू बेंद्रा मनुष्य हमार भक्षण करे के सामग्री महाराज मन तो हम ऐसे खा दे बोके, ये में विचार करे क्या बात? कोई धीरे से कहे अरे कम से कम खाए पिए में तो विचार करो, कुछ भी खा लू, भालू बेंद्रा मनुष्य कुछ भी। राक्षसी योद्धा कहे जो खाने पीने में विचार करे वो राक्षस कैसा? और आज भी कलयुग में यही चलत है, खाए पिए में तनिक भी विचार नहीं किए जाए। जिनला नहीं खाना चाहिए उहिल खाते, जिनला नहीं पीना चाहिए उहिल पीते। इसलिए सज्जनों, मानव है तो मानव की तरह रहें, कम से कम खाने पीने में थोड़ा विचार तो होना चाहिए। कुछ भी मत खा लीजिए, कुछ भी, खाने पीने में थोड़ा विचार तो होना चाहिए। तो लंका में सिर्फ काम होते, विचार नहीं होए। किष्किंधा में केवल विचार होते, काम नहीं होए। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज कहे कि किष्किंधा वाले थोड़ा आगे बढ़ जाओ और लंका वाले थोड़ा पीछे हो जाओ। तो जीवन में सुंदरकांड ही सुंदरकांड हो ही, क्योंकि सुंदरकांड में अच्छा विचार के साथ साथ कार्य भी गति मिलते।
और हनुमंत लाल जी महाराज सुंदरकांड में 4 बार विचार करते हैं और 4 तरह से विचार करते हैं और हनुमान जी ने सफलता की प्राप्ति होते। और जिन जीव अपन जीवन में सफलता के कागार तक पहुंचना चाहते तो सबसे पहले वो जीवन में विचार करे, फिर कार्य करे, तो ही वो कार्य में सफलता प्राप्त हो ही। ये सुंदर से संकेत भगवान हनुमान जी के चरित्र देते। आवो आगे चर्चा करबो, खर पहले एक सुंदर से भजन। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर अजी दुनिया के देवता न्योता तो न्योता सबला सिखा थे ये मानवता संत ज्ञानी करेगा गोहार ये तोला गाना गाना जोहार प्रभु तोला जरा जरा जोहार दुनिया के देवता न्योता तो न्योता सबला सिखाते ये हम नौता दुनिया के देवता न्योता तो न्योता सबला सिखाते हम नौता शांति ज्ञानी करेगा गोहार तोला गाना गाना जोहार प्रभु तोला जरा जरा जोहार तोला गाना गाना जोहार प्रभु तोला जरा जरा जोहार दुनिया के देवता तोला सिखाते हम नौता शांति ज्ञानी करेगा गोहार तोला गाना गाना जोहार प्रभु तोला जरा जरा जोहार तोला गाना गाना जोहार प्रभु तोला जरा जरा जोहार ताली बजा के झुमका सुना के राम रमैया मनवा बसा के संत ज्ञानी करेगा गोहार तोला गाना गाना जोहार प्रभु तोला जरा जरा जोहार तोला गाना गाना जोहार प्रभु तोला जरा जरा जोहार कैसे मन झगड़ा खेला थे बिलवा सूखा कर दे भैया सूखा हाँ सूखा जी जी भैया जी भैया सूखा सूखा न मस्जिद की बात हो न शिवालों की बात हो अभी फिलहाल सूखा की बात हो न मस्जिद की बात हो ना शिवालों की बात हो न मस्जिद की बात हो न शिवालों की बात हो प्रजा बेरोजगार है पहले निवालों की बात हो
न मस्जिद की बात हो, न शिवालों की बात हो, प्रजा बेरोजगार है, पहले निवालों की बात हो। हमारी नींद को दिक्कत ना भजन से है ना आजान से है, हमारी नींद को दिक्कत तो मरते हुए जवान और खुदकुशी करते हुए किसान से है, खुदकुशी करते हुए किसान से है। सूखा रहा देख भैया, ए आगू बैठे बिलवा, एडा रामायण चलत है, ओडा महाभारत चालू करे हैं भाई। एक संग्रह दू ठोक सीरियल कैसे देखी है, कहते जगह शांत रहने समझ नहीं है कहा, रामायण के मंच में हल्ला करो हैं, जाओ शांति के साथ बैठो, जाओ शांति। वाह दीदी मन कटहल के शांति के साथ बैठल का हाथ कहीं के, वाह हम स्कूल में पढ़त रहे भैया हो, गुरुजी गुपचुप खाब की कहा की दीदी हो, हाँ सहयोग करो, एक दूसरे के सहयोग करना चाहिए, पड़ोसी पड़ोसी के सहयोग करना चाहिए, गांव वाला सहयोग करना चाहिए। जिन्हें झापड़ देते हकन के 3-4 झापड़ देना चाहिए, नहीं ऐसे नहीं है, सहयोग करना चाहिए। लड़का मन हला करत रही, शांति के साथ बैठल क्यों दीदी मन हंसत रही ने, वही बात सुरता थे। हम स्कूल में पढ़ात रहे, गुरुजी कहाँ गिस, हाँ गुपचुप खाबा, और जैसे गुरुजी गुपचुप खाब गिस, लड़का मनो हल्ला करे, हल्ला सुन के गुरुजी दौड़ते से कहे लड़का हो, जब भी गुरुजी कहाँ जाते तुम हल्ला करते हो, ये सरोरा में गुरुजी के नाक कटा के रख दू का, शांति के साथ बैठो, शांति के साथ बैठो। तो मोर संग वाइट रोका कहा है, ए गुरुजी तेनी जानस का शांति टूरी स्कूल गुरुजी तेनी जानस का आज शांति टूरी स्कूल लिया है, और कहूँ ते कही देवे गुरुजी तू नवा स्कूटी वाली मैडम प्रियंका संग बैठ जाऊं का। समझ के फेर भैया नतमस्तक प्रणाम है आपके पावन धराधाम सरोरा, और सरोरा की बस्ती के लिए भाव कहना चाहूं कि हे राम जी भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देना, और समस्त सरोरा निवासियों को लंबी जिंदगानी देना, लंबी जिंदगानी देना। धर्म की हाथ उठा के, धर्म की क्या बात, जन जन भगवान के नाम में हाथ उठा तो जाओ, भगवान तुम सब लोग उठा दे। नहीं गलत मत समझो भाई, ऊपर उठना मतलब आगे बढ़ना, ऊपर उठना मतलब देखो फिर सियान मन ज्यादा आगे मत बढ़ जाओ, नित राम नाम सत्य हो जाए। हाँ वो जोरदार, धर्म की क्या बात, भगवान तुम्हें फोकट के पैसा भेजे। अब ये पूछा तुम भैया ये धर्म का है, खाना खिलाने वाला खाना खिलाना धर्म है, का है दाई हो, हाँ खाना खिलाने वाला खाना खिलाना धर्म है, चाय पिलाने वाला चाय पिलाना धर्म है, पानी पिलाने वाला पानी पिलाना धर्म है। तो मेरे को बताओ दारू पिलाने वालों को दारू पिलाना, पुलियम बैठ के कहा है भैया हो, मन धर्म है कहा दीदी हो, कहा है दीदी हो, क्या बात। एक बार दीदी मन के लिए दोनों हाथ ऊपर करके ताली का अपेक्षा, दोनों हाथ ऊपर करो, आओ आओ दीदी हो, दोनों हाथ ऊपर करो, दीदी मन से निवेदन, केवल दीदी मन दोनों हाथ ऊपर करो। काकर घर के मन दारू भट्टी जाते रोज, वाह वाह वाह, ओ दाई तो कटहल गए, कौन से कोलगेट करता दाई, सब दांत झर गए। एक बार जोरदार ताली का अपेक्षा आप सबों के बीच में। काबर ये दीदी मन जानते काला, हम अगर के रेगड़ू पीते, हम अगर के रेगड़ू पीते, चेपटी पी पी के पूरा चेपटा हो चुके हैं। लेकिन सरोरा के पावन मंच है, सरोरा के पावन मंच है, ये दीदी मन जानते कि शराब का चीज है, अवेला पिए के बाद आदमी कैसे हो जाते। शराबी सुन बड़ी दहशत का आलम सामने होगा, नशे में मौत आए तो जहन्नुम सामने होगा, नशे में मौत आए तो जहन्नुम सामने होगा। यह है अंगूर की बेटी, ये धोखेबाज औरत है, इसे प्रेम से क्या, इसे तो दौलत से मोहब्बत है। ये महलों को बना देती है कब्रिस्तान पल भर में, ये महलों को बना देती है कब्रिस्तान पल भर में, इसे पीते ही इंसान बन जाता शैतान पल भर में। ये दीमक बनकर तेरी नेकियों को चाट डालेंगे, छुरी बनकर तेरी जिंदगी को काट डालेंगे। ये पीछे हो तो खतरे का अलार्म सामने होगा, नशे में मौत आए तो जहन्नुम सामने होगा। ये दीदी मन जानते, पिए के बाद दीदी मन मारे जाते, दीदी मन सताए जाते,
ये दीदी मन रो रो के रह जाते, कलप कलप के रह जाते। अरे बचपन में माँ बाप पाल पोस के बड़े करिस, आज वो खुद बड़े होके माँ बाप ला पाल पोस नहीं सकत है। माँ बाप दाना दाना तरस गए, फिर लड़का ला दाना खिलाए बनी छोड़िस। आज वो लड़का जब दाना कमाए के लिए खो गए तो माँ बाप ला दाना दाना बरतर साथ है। अब एक कारण केवल एक ही है, वो शराब है, वो नशा है। ये दीदी मन ला मारे जाते, ये दीदी मन ला सताए जाते, ये मन कलप कलप के रह जाते। वही बेरा ये दीदी मन के दिल के एक आवाज रही थे का, न तेरी शान कम होती, अरे न तेरा रुतबा ही घटा होता। न तेरी शान कम होती, अरे न तेरा रुतबा ही घटा होता। और जो गुस्से में कहा तुमने, काश वही बात हंस के कहा होता, काश वही बात हंस के कहा होता। धर्म की, हाथ उठा के, धर्म की और धर्म का, धर्म का नाश करत। देखे तिलक भैया, धर्म का नाश करत मुक्कू भैया। और प्राणियों में दुर्भावना हो, प्राणियों में सद्भाव। वाह, सद्भावे नहीं क्या मतलब रामायण सुनने से। और विश्व का हालत खराब हो भांचा। मैं तो कहता हूं दुनिया में से कोनो आदमी नहीं हुए जिन्हें ठगा है। दुनिया में प्रत्येक आदमी ठगा है। माइक वाला भैया 3 बेर ठगा है, 3 बेर के पैसा नहीं मिले है, ये 4 नंबर। वाह, एक बेर हम ठगा रहे हैं। आप सब जानते हो भैया, राजीव में कुंभ मेला लगते दीदी हो, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा मनाते, नागा बामन गलो काथे। हाँ सिकनो है सम्मान। इसने महानदी कुंभ में नहाब गए हो और नाहक जैसे घाट के ऊपर चढ़ाते रहे हो, आगुम संत महात्मा के दर्शन साक्षात नागा बाबा खड़े हैं। मैं धन्य जिंदगी सुत उठ के नहा हो और नागा बाबा के दर्शन हो तो कहीं कुकर पाँव ला परत रहे हो भैया हो, ओका पाँव जैसे परत रहे दीदी हो। ओ मोला कहे हाथ मो नागा बाबा समझ भाई मोर पटकल कोई चुराग भाग गए। वाह वाह वाह, ओ दाई तो कटल गए। कौन से कोलगेट करता दाई, दुबे ठोक दांत बाँचे हैं। दुनिया में से कोनो आदमी नहीं है जिन्हें ठगा है। और बचना कहाँ है, आपके पावन नगरी, आपके पावन धराधाम सरोरा। और सरोरा के लिए एक भाव कहना चाहूँ का कि हे राम जी आपकी अदालत में हमारी जमानत रखना। हे राम जी आपकी अदालत में हमारी जमानत रखना। हम रहे चाहे ना रहे, हम रहे चाहे ना रहे, पर सरोरा वालों को सलामत रखना, सरोरा वालों को सलामत रखना, सरोरा वालों को सलामत रखना। और ए हो काय हो ए हो, वो बीरगांव तक पहुंच जाना चाहिए। बीरगांव, हनुमान जी के बस्ते बीरगांव तक पहुंच जाए। ए हो, क्या बात, आओ ए हो सरोरा गांव की, ए हो बंजारी माता की, ए हो वर्मा परिवार की, ए हो कमलेश और गुरुजी की। ताली बजा के झुमका सुना के राम रमैया मनमा बसा के, ताली बजा के झुमका सुना के राम रमैया मनमा बसा के। संत ज्ञानी का गोहार तोला गाना गाना जोहार प्रभु, तुला जाना जाना जोहार, तुला गाना गाना जोहार प्रभु, तुला जाना जाना जोहार। ला 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 सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन्ह विचार, अति लघु रूप धरौ निशी नगर करो पैसार। भगवान हनुमान जी महाराज विचार में बहुत ही सुंदर निर्णय ले है कि अति लघु रूप धरौ निशी नगर करो पैसार। छोटे से रूप धारण करके लंका प्रवेश करे के निर्णय। और ये हनुमान जी महाराज के सबसे बड़े विशेषता है सज्जनों। हनुमान जी महाराज कभी भी छोटे बन जाते, कभी भी बड़े बन जाते। बड़े बन के छोटे बन जाना और छोटे बन के बड़े बन जाना, ये हनुमान जी के सबसे बड़े विशेषता है। पर संसार की विडंबना यही है कि लोगन मन एक बार बड़े बनेला तो जानते, पर दूसरा बार छोटे कभी बनना नहीं चाहे। संसार के लोगन मन
बड़े बनना तो जानते पर छोटे बनना कभी स्वीकार नहीं करे। एक बार बड़े बने के बाद वो हमेशा बड़े बने के ही ख्वाब देखे। पर हनुमान जी छोटे बन के बड़े बड़े काम कर देते। हनुमान जी छोटे बन के बड़े बड़े काम कर देते, लेकिन संसार के लोगन मन बड़े बन के छोटे छोटे काम नहीं कर सकते। और हनुमान जी ला तो जब कभी भी बड़े से बड़े कार्य करना होते तो वो सबसे पहले छोटे बन जाते। और एक मतलब ये नहीं कि हनुमान जी ला बड़े बने बर नहीं आए, हनुमान जी ला बड़े बनना भी आते और बड़े बन के छोटे बनना भी आते। बड़े बन जाना ये हनुमंत लाल जी की निराभिमानता है, और छोटे बड़े बन जाना ये हनुमान जी के स्वाभिमानता है, और छोटे बन जाना ये हनुमंत लाल जी की निराभिमानता है। और हनुमान जी आज भी छोटे बनना स्वीकार करिस। कितना बड़े काम है, रावण के लंका में जाकर के भक्ति मां सीता के खोज करना, वासना की भूमि में जाकर के मोह के सानिध्य में रहते हुए भक्ति की खोज कर पाना ये संभव नहीं है। पर हनुमान जी महाराज इतना बड़े काम करे बर जात है, रूप का धरिस छोटे से। अति लघु रूप धरऊ निशी नगर करो पैसार, छोटे से रूप धारण करो। और मैं हनुमान जी के काका विशेषता बताऊं, हनुमान जी तो कई ऐसे कार्य है जिन्हें सबसे छोटे बन करके करे हैं। जैसे अभी अभी समुद्र लांग के हनुमंत लाल जी महाराज आवत रही, रस्ता में कौन मिल गए? सुरसा। सुरसा हनुमंत लाल जी महाराज से कहे कि मैं तोला खा जाऊं। हनुमान जी महाराज कहे कि देख माता ते जोन कोई भी हंस, अभी मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य करे बर जात हूँ, और जब तक भगवान के कार्य ला पूरा नहीं करूँ मोर जीवन में आराम करे बर कोई समय नहीं है। राम काज किन्ने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। और आप मोर मार्ग ला अवरुद्ध किए हुए हो, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहूँ, आप मोर मार्ग ला अवरुद्ध मत करो, जावन दो कहे। सुरसा कहे कि अरे मूर्ख ते जानस नहीं मैं कौन हूँ? सुरसा नाम के माता, मोर नाम सुरसा है और मैं सर्प मन के माता हूँ, और मोर एक विशेषता है कहे। और सचमुच सज्जनों, सुरसा के एक बहुत बड़ी विशेषता है, और विशेषता ये कि सुरसा सर्प मन के माता है। संसार में ऐसे कोनो माता नहीं हो ही दाई हो जिन्हें जन्म देती है अपन बच्चा ला खा जाए। एको जन ऐसे माँ सुने हो जो जन्म देती है अपन बच्चा ला खा जाए। जानवर में भी कोई ऐसे सुने हो जिन्हें जन्म देते अपन औलाद ला खा जाए। ऐसे कोई माता नहीं है संसार में, पर सर्प एक ऐसे माता है जो जन्म देती है अपन बच्चा ला खा जाते। सर्प ही एक ऐसे जंतु है जिन्हें जन्म देती है अपन औलाद ला खा जाते। इसीलिए प्रकृति के नियम अनुसार सर्प के जब अंडा फूटे के समय होते तो सर्प मन अपन अंडा के पास में रहे, और अगर रही तो अपन बच्चल बचाए नहीं, खा ले। तो सुरसा सर्प मन के माता है। सुरसा कहे कि जिन्हें जन्म देती है अपन औलाद ला खा जाते, वो दूसरा का औलाद ला का छोड़े, इसलिए मैं तो खा जाऊं। हनुमान जी महाराज कहे कि देख मैया अभी मोर कर समय नहीं है, मोला जावन दे। सुरसा कहे कि नहीं नहीं रे मूर्ख वानर, आगे बढ़ना है तो एक काम करना पड़ी, पहले तोला मोर मुख में प्रवेश करना पड़ी, और मोर मुख में प्रवेश करे के बाद ते बाहर आ जाबे ना, तब तो आगे जा सकता, अन्यथा नहीं जा सकता। भगवान हनुमान जी कहे कि आपके यही भाव है तो मोला स्वीकार है, आपकी यही शर्त है तो मोला स्वीकार है। और हनुमान जी सुरसा के शर्त ला स्वीकार कर लेते। सुरसा हनुमंत लाल जी के दुगना हो जाते, हनुमान जी महाराज भी सुरसा के दुगना हो जाते। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तासु दुगुन कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा अपन बदन के विस्तार करते, हनुमंत लाल जी भी होकर दुगुना होते जाते। आखिरी में सुरसा 100 योजन के मुख के विस्तार 16 योजन के मुख के विस्तार करते, और हनुमान जी ला संकेत करते हुए कहे कि सुनो हनुमान, जिन लंका में आप जात हो वहाँ 16,000 सुंदरी है जिन्हें जीवला माया में फंसाए के काम करते, और कहूँ ते वो लंका में जाके वो 16,000 सुंदरी के बीच में जाकर माया में फंस न जावस, इसीलिए मैं तोर मार्ग ला अवरुद्ध करत हूँ। सुरसा हनुमंत लाल जी महाराज ला संकेत करते कि लंका में 16,000 सुंदरी है जो जीवला माया में फंसाए के काम करते बेटा, और कहीं ते लंका में जाके वो 16,000 सुंदरी के माया के बीच में फंसना जा, इसीलिए मैं तोला संकेत करत हूँ कि आगे मत बढ़। हनुमान जी तुरंत 32 योजन के हो गए, और 32 योजन के होते हुए हनुमंत लाल जी संकेत करे कि सुरसा मैया सुनो,
आप कहा तो कि लंका में 16,000 सुंदरी है जो जीव ला माया में फंसाए के काम करते। पर मैं आप ला ये बात याद दिलाना चाहूं कि जैसे ये 32 दांत के बीच में एक जीव सही सलामत और सुरक्षित रही थे, ऐसे ही मैं लंका के वो 16,000 सुंदरी के बीच से सही सलामत और सुरक्षित लौटा हूं। आप चिंता मत करो। और हनुमान जी की ये बुद्धिमत्ता जब देखिस ना तो सुरसा प्रसन्न हो जाती। और हनुमान जी सुरसा के मुख में छोटे से रूप धारण करके प्रवेश कर जाते हैं और सुरसा अपन मुख के विस्तार छोटे करते ही रह जाते। हनुमान जी मुख में प्रवेश करके बाहर भी निकल जाते। और हनुमान जी हम सब लोग सुंदर से संकेत देते। चाहे तो यहाँ हनुमान जी सुरसा के दुगुना हो सकत रही, पर छोटे बनिस हनुमान जी। और आप सोचो अगर हनुमंतलाल जी छोटे बनना स्वीकार नहीं करतीस तो आज ले हनुमंतलाल जी और सुरसा छोटे बड़े होत रहतीस। सुरसा 100 योजन के, हनुमान 200 योजन के, सुरसा 300 योजन के, तो हनुमंतलाल जी 400 योजन के, ऐसे बढ़त रहती सब। कथा सुनने वाला मन घलो कतीस की कथा के 100 योजन में पहुंचे है। तो हनुमान जी महाराज कहे कि अगर सामने वाला व्यक्ति बड़े बनना जानते, छोटे बने के भाव का जीवन में नहीं है, झुकना नहीं जाने, छोटे बने के शैली नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप छोटे हो जाइए ना, दिक्कत का है, आप छोटे हो जाइए। अगर सामने वाले छोटे बनना ना जाने तो आप छोटे हो जाइए। और यही सिद्धांत, यही सुंदर से नियम भगवान हनुमंतलाल जी के हैं। और हनुमान जी छोटे बन गए सुरसा के सामने। सुरसा हनुमान जी के ये बुद्धिमत्ता देख के प्रसन्न हो जाते और हनुमान जी महाराज आगे की यात्रा संपन्न करते। तो छोटे बने के सुंदर से भाव यही है कि जो जीवन में छोटे बनना जाने, विनम्रता बनना जाने, वो बड़े से बड़े बाधाला भी पार कर सकते और वही ला भगवान के भक्ति के दर्शन हो सकते, अन्यथा नहीं सज्जन। अब ये छोटे बने का बड़ा फायदा है दीदी, छोटे बने का बड़ा फायदा। एक फायदा बताना चाहूँ, जैसे तुम्हारे घर मन में गाय होते, गाय है जब बछड़ा देते तो बछड़ा इतना लाड प्यार स्नेह करथन, कोनो कोनो दीदी मन सोते तक खटिया खुरम बांध देते, इतना प्रेम। बछरू छोटे रहते था, लेकिन वही बछरू है जब बड़े बन जाते और बैला बनते तो भैया मन खेत रहा लेते, डंडा मारते, तुतारी में को चकते, मार मार के ओकर हालत गंभीर कर देते। और बैला खाए पर मिलते का भूसा, और बछरू ला पिए पर दूध। अब बताओ, बछरू काम कुछ नहीं करना है, पिए पर दूध मिलते और बैला डंडा पड़ते और खाए पर भूसा मिलते। तो छोटे बने में फायदा है कि बड़े बने? छोटे बने में फायदा है, छोटे बने में फायदा है। तो इसीलिए जीवन में छोटा बनना सीखे। और जो छोटा बनना जानते, विनम्र बनना जानते, वही भगवान के भक्ति के दर्शन होते। ये 2 हाथ से हम 50 व्यक्ति नहीं मार सकन, ये 2 हाथ से हम 50 व्यक्ति नहीं मार सकन, पर यही 2 हाथ जोड़ करके हम 50,000 व्यक्ति के दिल जीत सकन, ये विनम्रता के ताकत। और इसीलिए हनुमान जी बड़े से बड़े कार्य करते तो सबसे पहले छोटे हो जाते। अति लघु रूप धरो निशी नगर करो पैसार, छोटे से रूप धारण करके लंका प्रवेश करे के निश्चय हनुमान जी करते हैं। और वो भी रात्रि के समय, दिन में काबर नहीं। हनुमान जी के लिए दिन में लंका प्रवेश करना कोई बड़ी बात रही इसका, बिल्कुल नहीं। फिर भी हनुमान जी रात के समय सीता जी के दर्शन करे पर लंका प्रवेश करना चाहते। कारण यही है कि हनुमान जी के जीवन में प्रदर्शन के भाव नहीं सज्जनों, बल्कि माता भक्ति के दर्शन के भाव है। और जो जीव के जीवन में प्रदर्शन के भाव, दिखावा के भाव ना हो, भगवान के भक्ति के दर्शन के भाव हो, वही जीव ला भगवान के भक्ति प्राप्त हो सकते, अन्यथा नहीं। और यही कारण है कि हनुमंतलाल जी ला माता सीता जी के दर्शन हुईस, भक्ति माँ सीता जी के दर्शन हुईस, क्योंकि हनुमान जी छोटा बनना जानिस, हनुमंतलाल जी महाराज विनम्र बनना जानिस। और जिन व्यक्ति जीवन में विनम्र हो जाते वही ला भगवान के भक्ति प्राप्त होते, अन्यथा नहीं। ये सुंदर से भाव हनुमान जी के चरित्र देते। आवो आगे चर्चा करबो, खर पहले भजन बोल श्री रामचंद्र की जय।